तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते चले जाएं। हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 2 अध्याय और 1 और 2 वचन के ऊपर हम अपना मनन करेंगे। यहां पे लिखा गया है, तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर गए और बहुत दिन तक सेर नामक पहाड़ के बाहर चलते रहे। एक सफर है जीवन का जो इजराइल जी रहा है। हम इस घटना से बहुत ज्यादा वाकिफ हैं। बार बार हमने इसको पढ़ा है, हर बार रिपीट करता है, लेकिन जब जब हम पढ़ते हैं ये हमें एक नई राह दिखाता है, एक नई शिक्षा देता है। यहाँ पे जो वचन लिखा गया है, हम एक ही वचन पे फोकस करेंगे और वो है कि सेर पहाड़ एक जगह है। ये सेर पहाड़ शायद आज वर्तमान के अंदर उसको अगर बोला जाता है तो पेत्रा कहा जाता है। आज का जो वर्तमान है कन्फर्म नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये स्टिक चल रहा है कि वो वर्तमान समय में आज अगर उस जगह पे जाएंगे, उस पहाड़ों में जाएंगे तो उसे पेत्रा कहा जाता है। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो पता है, वह एसाव वंशियों का नगर था। याकूब का भाई रहता था वहाँ पे, उसको एदोमी बोला जाता था। वो लोग वहाँ रहते थे, इसलिए उस नगर के अंदर एक सेर नामक पहाड़ था। चारों तरफ पहाड़ 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 पहाड़, मार्ग बोल बुलैया था। परमेश्वर अपने लोगों को यर्दन लाल समुद्र पार करके ले आता है और जो सफर 4 दिन का है उसे 40 दिन का करने के लिए एक पहाड़ के पास ले जाता है जो सेर नामक है। और यहां लिखा गया है, इस पहाड़ के बाहर काफी दिनों तक घूमते रहे। सफर तो कर रहे हैं, चल तो रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि वो चल नहीं रहे, वो चल रहे हैं, लेकिन वो घूम रहे हैं। और हैरानी की बात है, जो घूम रहे हैं उनको पता भी नहीं है कि तुम सफर कर रहे हो या घूम रहे हो, क्योंकि उनके लिए वो मार्ग अनजान है। क्या है? क्योंकि जब यूसुफ गया था मिस्र के अंदर, फिर उसके भाई गए, फिर उसका पिता गया याकूब, उसके बाद 430 साल बाद की ये घटना है। वो पीढ़ी सब मर चुकी थी जो उस मार्ग से वो गए थे। जो आ रहे थे वो थे जो मिस्र में पैदा हुए थे। वो पहली बार उस सफर में आ रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद हम सही दिशा में दौड़ रहे हैं, अभी आएगा कनान, अब आएगा कनान, कनान कल आएगा, कनान परसों आ जाएगा। शायद मूसा कह रहा है कि 4 दिन और बचे हैं, आ जाएगा। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि इस पहाड़ से ऐसे, उस पहाड़ से ऐसे, इस पहाड़ से ऐसे और फिर घूम के ऐसे। एक सफर है। हैरानी होती है ना, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आजाद कराता है और घुमा के रखा हुआ है। रीजन क्या था उनका? रीजन था उनका मूसा के ऊपर शक करना। जब मूसा ने जाकर के कहा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सनातन काल के ईश्वर ने मुझे दर्शन दिया और मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊं, उन लोगों ने कहा कि हम कैसे मान लें, यकीन कैसे करें? शक करना। तब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपने सामर्थ के कार्य दिखाए। पहले फिरौन को हट्टी किया, कठोर किया। शायद फिरौन भी मान जाता, यकीन कर लेता, पर परमेश्वर ने पहले उसे कठोर किया ताकि अपने लोगों को बता सके, मैं सामर्थी परमेश्वर हूं। हालेलुया। जब उनको कामों से यकीन हुआ, जब उन चमत्कारों को देखा, विपत्तियों को देखा, और उस विपत्ति के अंदर वो सुरक्षित रहे। जब मिस्र के पहलौठे मारे जा रहे थे, विपत्तियां आ रही थी मिस्र के अंदर, जब बड़ी हाहाकार मचे हुए थे, जब उनके घरों के पहलौठे मर गए थे और उनके घरों के अंदर खुशियां नहीं थी, तब परमेश्वर के बच्चे अपने घर में भोजन कर रहे थे उस रात। एक ऐसी
परिस्थितियों में एक ऐसे हालातों के अंदर से एक देश गुजर रहा है जहां पे मरी फैली हुई है। मान के चलो कि कोरोना काल चला हुआ था उस समय, जब बड़े उनके घर के मुख्य बच्चे मर रहे थे, उनका पहलौठा मारा जा रहा था, जो अधिकारी होता है वो घर का नेतृत्व जा रहा था, और कहरा रहे थे लोग। उस समय परमेश्वर को मानने वाले लोग अपने घरों में वो उनको भोजन करा रहा था, उनकी जरूरतों को उनके घर में पूरा कर रहा था। उसी ही रात को कहा, निकलो इस महामारी से बाहर, और वो लोग निकले। इतनी बड़ी विपत्तियों के बीच में सुरक्षित रह करके, और आगे अचानक समुद्र आता है। वो सारी विपत्तियों में जो सुरक्षा परमेश्वर ने दी, सारे चमत्कार जो परमेश्वर ने उनको दिखाए, मूसा के द्वारा जो व्यवस्था बना करके एक ऐसे बड़े हट्ठी राजा को नीचा किया, पल भर का सफर तय किया कि वो लोग भूल गए। पल भर के अंदर ही उन्होंने वहां पे बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। आगे समुंदर है, पीछे फिर उनकी सेना आ रही है। मूसा तू हमें कहां लेकर के आया है? भला होता हम गुलामी में थे। अभी चंद दिन हुए हैं, शायद 3 दिन का सफर बीता है कि उन्होंने वो देखा था कि जब मरी फैली हुई थी तब वो आराम कर रहे थे, तब वो भोजन खा रहे थे। जब लोग अपने बेटों के लिए रो रहे थे तब वो आनंद कर रहे थे। एक घर में कुल्लाटा मचा हुआ, एक घर के अंदर भोजन खा रहे हैं, वो जो परमेश्वर की अर्चना पूजा करते हैं। और वो 3 दिन के बाद ऐसी हालातों में गुजर रहे हैं, तू कहां ले आया हमें? वो जान करके भी अनजान बन रहे थे कि ये समुद्र कुछ नहीं है। जब वो देश से आजाद कर सकता है तो समुद्र को 2 भाग कर सकता है। कुड़कुड़ाए वो, और परमेश्वर ने मूसा से काम लिया और समुद्र 2 भाग किया। निकल पड़े। जैसे ही वो निकले, उन्होंने इतना बड़ा चमत्कार देखा जो कभी कोई देख, एक ऐसी बड़ी ट्रेजेडी जो उनके जीवन में आने वाली। उन्होंने मूसा के नेतृत्व में फिरौन की सेना को समुद्र में दफन होते देखा। वो समुद्र से ऐसे गुजरे, ऐसे उन्होंने समुद्र से सफर किया कि एक तरफ लहर ऐसे खड़ी है और दूसरी तरफ लहर ऐसे खड़ी है। वो समुद्र के भीतर से ऐसे गुजर के गए जैसे सूखी जमीन पे जाते हैं। इससे बड़ा चमत्कार कौन क्या दिखेगा? इतना बड़ा चमत्कार उन्होंने देखा। और समुद्र पार करते हुए आगे फिर एक ऐसा सफर आता है, जंगल भरा। उस जंगल के अंदर उन्हें पड़ाव डालना पड़ता है, रुकना पड़ता है। भोजन वस्तु व्यंजन करने के लिए वहां पे पशुओं के द्वारा फल पेड़ पौधे जो भी उनको मिलता है वो खाते हैं। लेकिन जंगल में क्या मिलेगा खाने को? पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने ना तो उनकी जुत्ती टूटने दी और ना उनके वस्त्र पुराने। परमेश्वर ने उनको वहीं पे भी रोजगार दिया, उनके पशुओं को बढ़ाया। पशुओं के द्वारा उन्होंने सारा वस्त्रों का, भोजन का सारा प्रबंध किया। दूध दही जो उनके पशुओं से मिल सकता था परमेश्वर ने उनका मुहैया करवाया, घटी न होने दी। बस थोड़ी सी कमी आई कि रोटी नहीं है यहाँ पे, इतनी सी कमी आई थी क्योंकि वहां जमीन बोने के लिए बीज नहीं था। और चिल्लाना शुरू कर दिया। तब भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की जो रोटी थी वो बरसाई, जिसको मन्ना कहा जाता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि फिर वो आगे चलते हैं और एक पानी का लफड़ा हो जाता है। पानी के ऊपर उनका बुड़बुड़ाहट शुरू हो जाता है। मारा एक नगर आता है। वो नगर तो मारा नहीं था, पर उनकी करनी की वजह से उस नगर का नाम भी बिगड़ गया। उनके कर्मों की वजह से वो नगर भी ऐसा नाम पा गया जिस नाम को पुकारना भी सबके लिए। मारा का मतलब होता है कड़वा, कड़हावट, जो अच्छा नहीं है। वहां पानी कड़वा था। मूसा को परमेश्वर ने एक बूंटी बतला दी
उस बूंटी से पानी तो मीठा हो गया, लेकिन उन्होंने चिल्ला चला पानी खारा है, पानी खारा है, पानी खारा है, और उस जगह का नाम भी मारा रख दिया। उनकी करनी का फल वो जगह भुगत रही थी। ऐसे करते 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 जब परमेश्वर ने देखा इनको जांचना और परखना जरूरी है, 40 साल का सफर कर दिया। 40 साल का। फिर भी उन्हें एक आशा दिखाई। उस देश में पहुंचने से पहले परमेश्वर ने उनसे कहा जाओ भेद ले लो और देखो जाकर के कितनी वहां पे क्यों कुड़कुड़ा रहे हो, क्यों बुड़बुड़ा रहे हो, पहले चले जाओ, 2-4 लोगों को भेज दो वहां पे, जाकर के देखो सही वहां खुशियां कितनी है, वहां आनंद कितना, वहां भोजन वस्तु कितनी है, वहां दूध मधु की धाराएं बहती है, वहां जाके चराइयां देखो, वहां की नदियों को देखो, क्यों कुड़कुड़ाते हो, कुछ पल का सफर है, तय कर लो, फिर आनंद ही आनंद है। गए भेद लेने के लिए, 2-2 करके भेजा। कोई कुछ ही समाचार लेके, कोई कह रहा हम तो उनके सामने टिड्डे से हैं, खुद ही कह रहे हैं हम तो कुछ नहीं है, वो तो बड़े तकड़े लोग हैं। लोगों को देख के आ गए, वहां की आशीषों को नहीं देखा, लोगों को देख के आ गए, हम तो मारे जाएंगे, वो तो बहुत तकड़े हैं, जवान है, ये है वो है। ये नहीं देखा वहां फल कितने लगे हुए हैं, ये नहीं देखा वहां पे नदियां बह रही है, ये नहीं देखा कि वहां चराइयां हैं। ध्यान कहीं और चला गया, हम लड़ेंगे कैसे, वो तो मार देंगे हमें। 2 लोगों ने आके तसल्ली दी, यहोशू और कालेब। बताते हैं कि उन्होंने वहां का फल तोड़ा, अंगूर की एक लता से अंगूर की एक फल की एक वो जो क्या बोलते हैं उसको, गुच्छा, वो तोड़ा। उस गुच्छे को पता है, जब हम हमारे अंगूरों के गुच्छों को तोड़ते हैं तो ऐसे पकड़ते हैं, पता है, क्योंकि नीचे सारे अंगूर होते हैं। बाइबल हमें बताती है कि उन्होंने जो गुच्छा तोड़ा था ना, वो डंडा डाल करके उठा के लेके आए थे। हालेलुया। जिस गुच्छे को तोड़ा था वो ऐसा फल था वहां पे, ऐसे मतलब कि ब्लेसिंग थी उनके वहां पे कि वो गुच्छे को उठा नहीं सके, हाथ से उठा नहीं सके। लिखा गया है कि उन्होंने डंडा डाला, एक ने आगे पकड़ा, एक ने पीछे, और उस अंगूर को बीच में डाल करके लेके आए थे और ला करके दिखाया, ये फल होते हैं वहां पे। अनार दिखाए, ये फल होते हैं वहां पे। और उन्होंने खुशियां मनाई कि परमेश्वर हमें ऐसा देश देने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन कुछ निकर्मे लोगों की वजह से, कुछ ढीठ लोगों की वजह से, जिनका ध्यान पुरुषों पे जा रहा था, जिनका ध्यान पानी पे, रोटी पे जा रहा था, बार बार उस जगह से जहां से निकल के आ रहे थे, बार बार उनका ध्यान वही जा रहा था। चाहे हम भट्टे पे ईंट निकालते थे, चाहे मजदूरी कम थी, पर शाम को हम कुछ ना कुछ बना लेते थे, मछली के, बकरा का, मुर्गा, कुछ तो कुछ बन जाता था वहां पे। ऐसा तो नहीं था, भला था वो, मेहनत थी, पसीना था, ताड़ना थी, गालियां पड़ती थी, लेबर कहलाते थे, पर मिल तो जाता था। जो वो परमेश्वर देने जा रहा था उसके विषय में उनको कोई मतलब नहीं था। सुनो, मैं क्यों कह रहा हूं ये बातें, किस लिए कह रहा हूं। 6 लाख प्लस लोग थे वो। कितने? 6 लाख प्लस लोग। सारे एक समान नहीं थे, उनमें बेकसूर भी तो थे ना, कि सारे कसूरवार थे। मैं गुनाह करके चल रहा हूं, मैं मारा करता हुआ फिर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पानी कड़वा है, और मेरे बच्चों को पता ना हो, सफर तो वो भी 40 साल करेंगे ना। क्या वो पहले चले जाएंगे? सुनो ध्यान से, जब इसका मनन करोगे कि ये क्या मेरे घर की घटना है क्या, तो शायद हो सकता है आपके साथ ऐसा हो रहा हो। घर का एक व्यक्ति यदि कोई ऐसे काम करता है तो उसके कामों की वजह से बाकी सारे सफर कर रहे होते हैं, पता है आपको? सारे सफर कर रहे थे। यहोशू का कोई कसूर नहीं था, उसने एक्यूरेट रिपोर्ट दी थी ला करके, बड़ा आशीषित देश है, निष्पाप था वो। यहोशू को अगुवाई भी मिली थी। कालेब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, जाकर के वापस आना पड़ा उसे, और सफर तो उनके साथ करना पड़ा।
40 साल तक सफर करना पड़ा। जिन बच्चों को पता ही नहीं था, जिन्होंने कोई कसूर ही नहीं किया, जो बोले नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं, वो पैदा ही उस जंगल में हुए थे, सफर तो उन्होंने भी उतना ही किया था। कुछ लोग सीधा मार्ग चलना चाहते थे, लेकिन जो सफर मिला जुला था, जो सफर मिलकर के कर रहे थे, उनमें से कुछ लोग निकर्मे, लिखा गया कि फिर मिली जुली भीड़ क्या करने लगी? कामुकता करने लगी। वो जो भीड़ मिली जुली वहां से निकल के आई थी, वो रास्ते में जंगल में आकर के कामुकता करने लगे। कामुकता मतलब अभिलाषी हो गए, वो सुविधा मांगने लगे। जबकि ऐसा सफर है जो वो गडरिये की तरह सफर को तय कर रहे हैं, घुमंतरू जाति की तरह वो पड़ाव डाल रहे हैं, जगह जगह तंबू लगाया जा रहा है, जैसे हमारे नगरों में आकर के रह जाते हैं रात भर। और उनको पता है कि कल उठ करके यहाँ से निकलना है, फिर पता नहीं आगे 2 साल 2.5 साल कहीं और रहना है। उनके पशु बढ़ रहे थे, कहीं पशु बेच दिए, कहीं खरीद लिए, रास्ते के अंदर सौदा भी हो रहा था। एक जगह जब मैं पढ़ रहा था इस व्यवस्था विवरण के अंदर, गिनतियों की पुस्तक में, तो लिखा गया कि देखो सुनो, जिस नगर में आज तुम पड़ाव डाल रहे हो ना, इनको मत सताना। ये तुम्हारा भाई एसाव है, एदोमी। इसके अगर नगर में तुम भोजन भी करो ना, तो पैसा दे के मोल लेना, यहाँ से छीनना मत इनका, क्योंकि ये तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हें तो कनान दूंगा। ये इनके वश का है, इनके लिए है। जहां अमोनियों के देश में आए, ऐसा जो मुआब का भाई था, अमोनिया के देश में आते फिर कहा इनको मत छेड़ना, ये इन्हीं के लिए, ये लूतियों के लिए मैंने रखा हुआ है, लूत के वंश के लिए ये देश है, तुम्हारा नहीं है ये। तुम अगर यहां से कुछ लेना भी चाहो ना, तो उसका पैसा दे देना, इनको मत छेड़ना। परमेश्वर है वो कहता है कि मैं जो तुम्हें दूंगा वो इनके पास नहीं हो सकता। मैं जो तुम्हें दूंगा तुम देखोगे, नजारे लोगे तुम, वो आशीषों का देश है। हालेलुया। लेकिन किसी का माँ, किसी का भाई, किसी का बच्चा, किसी का बुजुर्ग कामुकता करता जा रहा था। भोजन नहीं है, पानी खा रहा है, और उन तमाम लोगों की वजह से सारा सफर 40 साल का हो गया। यहोशू को भी सफर करना पड़ा, कालेब को भी करना पड़ा, कुछ बच्चों को तो जंगल में मरना भी पड़ा, कसूर न होते हुए। हम अपने घरों के हालात और परिस्थितियों को जब देखेंगे, और यदि हम सफर उनके साथ कर रहे हैं, हमारा लगाव उनके साथ है, उनके कामों में अगर हम शामिल हो रहे हैं, हमारी भावना उनके बुराइयों के साथ जुड़ी हुई, हम डांटते नहीं हैं, फटकारते नहीं हैं, हमारी ताड़ना अगर उनके ऊपर नहीं है, और हम इस भावनाओं में, जैसे एली अपने बच्चों को नहीं डांटता था, इस भावनाओं में जैसे शमूएल ने अपने बच्चों की परवरिश सही ढंग से नहीं की, और वो न्यायी होते हुए अपने बच्चों को न्यायी ठहराया, लेकिन लोगों ने उन्हें ग्रहण भी नहीं किया। इसलिए हमारा सफर कैसा है? हम किसी के साथ सफर कर रहे हैं, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, ये हमारा एक सफर है। हम तब तक संघर्ष में रहेंगे, या तो हम अपने उस सफर को सुधारें, या जिसके साथ सफर कर रहे हैं उसे अपने काबिल करें, और या उसे उस सफर से बाहर करें। खुदा में होते हुए भी सफर हमारा पर्वत के चारों तरफ घूम रहा है। हमें लग रहा है कि हम चल रहे हैं, रिश्तेदारियों की वजह से, घर वालों की वजह से हम परमेश्वर के कामों का इनकार कर देते हैं। चल तो रहे हैं मसीह में, पर सेर नामक पर्वत का घुमाव है। दोबारा पढ़े इस वचन के। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। आमीन। ये नहीं कि आगे बढ़े थे वो, ऐसा नहीं है कि वो आगे बढ़ गए। इतने दिन मसीह में चलने के बाद घूमते 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 घूमते, और फिर परमेश्वर का अगर आशा जो हमें है, वो अगर उत्तर ऐसा आए, वहीं चले हो, उसी मार्ग पे चलो, फिर लौट जाते हैं। और बहुत चले गए हैं। जानना है हमें, कहीं घूम तो नहीं रहे हैं। आत्मा की उन्नति
हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारा काम, हमारा बिजनेस, हमारा खेत, हमारे पशु हमें उस मार्ग से भटका तो नहीं रहे हैं, सफर को लंबा तो नहीं करके दे रहे हैं। ये जानना है हमें। परमेश्वर की इबादत को करने के लिए, इस सफर को जीने के लिए एक हाथ में हथियार होगा और दूसरे हाथ के अंदर काम होगा। शहरपनाह तब बनाई गई थी जब एक हाथ तलवार पे था और दूसरे हाथ से क्या कर रहे थे लोग, तब शहरपनाह बनी थी। लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी शैतान की युक्तियों से। सफर करना है तो संगति बना के रखनी पड़ेगी। अगर हम सोचते हैं फसल के बाद ये काम करेंगे, कटाई के बाद चलेंगे, शादी रख दी है, शादी के बाद बहू के साथ चलेंगे, तो आज हम इस चीज को मान लो कि शेर पर्वत के चारों तरफ घूम रहे हैं, सफर लंबा करते जा रहे हैं। जबकि उसने एक आशा दी है और वो आशा ये दी है, राज पदाधिकार, याजकों का समाज। जो नाम हमारा है ना, वो नाम इतना जबरदस्त नाम है। मैंने पढ़ा था एक बार, तुम तो राजपद अधिकारी चुने हुए याजकों का समाज हो। राजपद अधिकारी का मतलब समझते हैं? एक कोई राज्य का पद पाया हुआ इंसान, किसी राज्य के अंदर किसी पद के ऊपर बैठा हुआ पुरुष। तो वो राज कौन सा होगा? जो राज्य परमेश्वर का, उसमें हमारा एक पद है। और परमेश्वर का राज्य पता कैसा है? एक बार निकाले, मरकुस निकाले, हम देख लेते हैं। मरकुस का 5 निकाले। चार, चार का 30 देखें। मरकुस 4 का 30। एक राई का दाना दिखाया गया है, उसका राज्य। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? आमीन। प्रभु यीशु मसीह ऐसे कर रहा है, ऐसे दिमाग पे लोड डाल रहा है अपने चेलों से बात करने के लिए। परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें? ऐसे डिप्रेशन डाल रहा है अपने पे कि मैं कैसे बताऊं तुमको कि उसका राज्य कैसा है। कई बार मैं बोलता हूं ना कि तुम्हें कैसे, मतलब कैसे समझाऊं। ऐसे हम देखते हैं ना किसी उदाहरण को, कि जैसे मान लो कि शिवा है, ऐसे करते हैं ना। प्रभु यीशु मसीह इतने कंफ्यूज है कि उसके उपमा किसको दूं मैं, किसके कैसे समझाऊं कि उसका राज्य कैसा। तब वो कहता है, वो तो राई के दाने के समान है। एक सरसों का दाना, एक राई के दाने के समान परमेश्वर का राज्य है। वो बीजों में तो सबसे छोटा होता है। जब वो बोया जाता है तो कोई जानता ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, बोने वाले को पता ही नहीं है वो कब बढ़ता चला जाता है। रात के समय में बढ़ ही जाता है, सुबह जब उठता है तो वो बढ़ा हुआ मिलता है। पर लिखा गया है कि जब वो बढ़ता है तो बढ़ता बढ़ता वो इतना बढ़ जाता है कि सारे साग पात से बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? सारे साग पात से, जितने भी पत्तेदार, क्योंकि साग पात तो पत्तेदार सब्जियां होती है, बाकी अंकुरित तो वो तो सब्जियां होती है। लेकिन साग पात किसको बोला जाता है? सरसों का साग, मेथी का साग, पुदीने का साग, चीणे का साग, सरसों का साग, ऐसे बोला जाता है। तो सारे साग पात में यदि कोई बड़ा कोई पेड़ होता है, वो पेड़ होता है राई का। और लिखा गया कि जब वो बढ़ता है तो सारे साग पात में बढ़ जाता है, और यहाँ तक कि आकाश के पक्षी उसके छाया में बसेरा कर लेते हैं और करने लग जाते हैं। कर लेते नहीं, करने लग जाते हैं। परमेश्वर का राज्य ऐसा दिखाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह राई का दाना ही था इस पृथ्वी के ऊपर। उसे कोई महत्व नहीं दिया गया। एक त्यागा हुआ सा, कुचला हुआ सा, एक बीमारी से जकड़ा हुआ सा, ऐसे पहचान थी उसकी। बताया गया उसकी पहचान तो बीमारियों से थी।
त्यागा सा समझा जाता था। कोई ज्यादा उसके बैंजनी वस्त्र कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। मिला भी तो कई जगह पे ऐसे रीति से मिला कि कोई यकीन ना करे। सामरी स्त्री को मिला, भूखा प्यासा कुएं पे बैठा था, मेले कुचले वस्त्र में, थका हारा मांदा, और उससे कहता है कि यदि तू जानती होती तो क्या जानेगी वो, ऐसा हालात में जानेगी वो। क्योंकि हमारे दिमाग में तो आता है कोई जो बड़ा पास्टर होगा, जिसके पास बड़ी रेंज रोवर गाड़ी होगी और जिसके लाखों की कलीसिया होगी, वहां प्रभु काम करेगा। ऐसे कुएं पे बैठा हुआ भगवान थोड़ी होगा। चलता है ना दिमाग में। 5, 7, 10 लोग 20 लोग बस्ती में लेके बैठा हुआ, ये कौन सा पास्टर, यहाँ कौन सी सेवा चल। सेवा तो पंजाब में चल रही है, जहां पे पास्टर जी हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। तो सामरी के यही भी तो हो रहा होगा। कुएं पे कौन जग का माई हो सकता है, कौन जगत का उद्धार करता हो सकता है। एक राई का दाना था वो, जब वो आया कोई नहीं जानता था। नासरत के अंदर जब उसने थोड़ा सा काम कर दिया, लोग इकट्ठे हुए वहां पे, ये क्या, ये तो वो यूसुफ का पुत्र नहीं है, इसके भाई बहन मरियम मार्था हमारे यहाँ पे जो नहीं रहते क्या, बड़े का पुत्र नहीं है, ये लकड़ी का जो काम करता था। इसको ज्ञान की बातें कहां से आ गई? ये कब से बन गया भविष्यवक्ता? ये अधिकार, ये कैसे काना के अंदर कभी दाखरस बना रहा है? कोई आ गया होगा जादू टोना, कोई ऐसे लेके आ गया होगा। ऐसा चल रहा था। और लिखा गया कि वो कफरनूम से चला आया, कोई काम नहीं कर सका वहां पे सामर्थ के, निकल आया वहां से, ग्रहण नहीं किया उसको। ऐसा राई था वो। परमेश्वर वहां से काम करेगा जहां तुम नहीं देख पाओगे, याद रखना। जिन लोगों की निगाहें बड़े जगह पे रहेगी, जो लोग बड़ी जगह पे ताकते रहोगे, जो कहेंगे कि यहीं पे होगा जो कुछ होगा, और परमेश्वर वहां से करेगा जहां पे तुम सोचते। लिखा गया वो चोर के समान आएगा, चोर के समान। हालेलुया, हालेलुया। जहां तुम बैठे हो वहीं पे आस रखो। जैसे जक्कई बैठ गया, भीड़ को छोड़ा, सारे रास्ते सारे कैंसिल कर दिए। मुझे नहीं मतलब किसी भीड़ को चीरने का, क्यों पंगा लूं, क्यों, और इम्तिनान से जाकर के एक जगह बैठ गया और उसे ये आशा यहीं से देखूंगा। पर निगाहें गई जेकई आ जाने छे, क्योंकि तूने जो व्यवस्था बना के रखी हुई है, तो इस भीड़ से अलग आया है, इस समस्या से अलग आया, इस परेशानियों को तूने कुचला है, इनसे अलग होया है, और तूने अपना मार्ग सीधा लिया है कि यहीं से गुजरेगा। और तेरी संयमता, तेरी धीरजता ये दर्शाती है कि तू देखना चाहता नीचे आ। ये राई का दाना, आकाश के पक्षी आके बसेरा करते हैं, और वो राई है। इन्हीं ही दिनों में जब ये घटना घटी थी, प्रभु यीशु मसीह का एक स्वभाव, एक नेचर था, मैंने बहुत गहराई से पढ़ा है। उनका एक स्वभाव था, वो सभा में बात करते थे तो सस्पेंस में बात करते थे, दृष्टांत में। जब वो अकेले होते थे एकांत में, तब जिनको वो चाहते थे, जो उनके प्यारे होते थे, उनको सब बताते थे गृहस्थी जीवन की। गुरुजी मेरा बेटा ऐसे बोलता है, तब बताते। मेरी पत्नी ऐसा करती है, तब वो बताते थे। लिखा गया इसमें, एकांत में अपने चेलों को अकेला बैठ करके, और कई बार मैं करता हूँ ऐसा, जब मेरी फैमिलियों में, बहनों में या भाइयों में कोई प्रॉब्लम आती है, पर्सनली तौर पे मुझसे बात करते हो, मैं डिस्कस करता हूँ। ऐसे लड़ना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। कई बार एक बच्चा आया था मेरे पास शुक्रवार को, मैंने बाकी सबको बाहर कर दिया कि मुझे इस बेटे से अकेले में बात करनी है। एकांत में बात करके और समझाया जाता था। प्रभु यीशु मसीह हमें, जिससे वो प्रेम करता है, जो उसकी जिम्मेवारियों के साथ चलता है, खुदा उससे एक अलग रिलेशन बनाता है। वो प्यार, वो प्रेम अलग होता है। सभा चंगाई के लिए होती है, सभा स्वार्थ के लिए भी हो सकती है, पर जिससे दास का अलग रिलेशन होता है, जिससे दास के साथ बैठ के डिस्कस होती है, दुखों सुखों परेशानियों के अंदर जब डिस्कस की जाती है, उसका आत्मिक जीवन अलग होता है। पता है आपको? हालेलुया, हालेलुया। सुनो, इन्हीं ही दिनों के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह नाव में बैठे हुए, चेले कहीं जा रहे थे झील से, और पिछली सीट पर जाकर के सो गए। एक तूफान आता है बहुत बड़ा, ऐसा तूफान आता है, लहरें नाव के अंदर, और काफी नाव चल रही थी साथ में। और जब वो नाव डूबने की कगार पे आई, तब चेले चिल्लाने लगे। एक बार ऐसे इस नाव में भी हुआ था,
यहाँ पे हुआ था 3-4 साल पहले। ऐसी लहरें आई कि डूबने पे आ गई थी ये नाव। ऐसा तूफान उठा, चिल्ला उठी थी पूरी कलीसिया, क्या होगा। घुटने पे आके रोने लग गए थे, क्या तू नहीं जानता है कि हम नाश हुए जाते हैं। और तब वो जाग उठा। हालेलुया। और उसने कहा, क्यों चिंता करते हो, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और उस तूफान को शांत किया और नाव चलने लगी। वो नाव निकली ही थी, पार किया, एक ऐसे देश में पहुंच गए, गिरासनिया, जो इजराइल के सबसे लास्ट में पड़ता है। और इजराइल वो जो यहूदिया से बाहर है, और वो इजराइल जिसने परमेश्वर को त्याग दिया, और अन्य जातियां ज्यादातर रहती है वहां। परमेश्वर के लोग इतने ज्यादा नहीं रहते। पर यीशु मसीह उसी इलाके से आया हुआ था और वहीं से घूम रहे थे। जब गए तो कब्रिस्तान के पास एक पुरुष मिलता है जिसमें 6000 अशुद्ध आत्माएं थी, जिनका नाम सेना था। कब्रिस्तान में नंगा था, सांकलों से बांधा गया था, वो पत्थरवाह करता था, उस मार्ग से किसी को जाने नहीं देता था। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को देखता है तो चिल्ला करके कहता है, यीशु नासरी, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। सुनो, एक वचन पढ़ो इसका, 4 का पढ़ो, 40 और 41 पढ़ो, मरकुस का। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यह कौन है। सुनो, चुना है उसने, एक एक को बुलाया है, एकांत में बात करता है, गृहस्थी, परिवार, बिजनेस, सब, स्वर्ग की, अपने बारे में, मृत्यु के बारे में सब बातें करता है उनसे। और नाव बची है डूबते हुए। ये कौन है, सोचो, विचार करो। वो जो साथ में रहते हैं, वो जो डिस्कस करते हैं, वो जो भोजन खाते हैं उससे, और वो पहचानते नहीं है ये कौन है। और एक अशुद्ध आत्मा है। पढ़े, इस 5 का पढ़े, 5 का 6 से 7 पढ़े, 7। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। मुझे पीड़ा न दे। अशुद्ध आत्मा जो उसके साथ संगति नहीं कर सकती, वो जानती है उसे। चेले जो उसकी संगति करते हैं, वो पहचानते नहीं है उसे। अन्य जातियां जानती है यीशु मसीह को। जब हम नाम लेते हैं बाहर यीशु मसीह का चेला हूं, आग लग जाती है, बाहर तूफान मचता है, अंदर जलन पैदा होती है और मारने को दौड़ते हैं लोग हमें। वो लोग जानते हैं उसके बारे में, और वो लोग कभी एक्सेप्ट नहीं, दूर ले जा इसको हमारे आगे। और हमारे लोग नहीं जानते, उसकी पावर को नहीं जानते, उसके नाम की ताकत को नहीं जानते, और ढीठ बन जाते हैं हम। और दाऊद कहता है, सुन, मुझे मेरे डिठाई के पाप से बचा। किससे बचा? मेरे डिठाई का पाप बड़ा खतरनाक होता है। वह विचार से तो वो बच गया था, मूर्ति पूजक से तो वो बच गया था। डीठपना जो होता है, सुनना न मानना, कहना न मानना, वो डीठ होता है। और वो कहता है इससे बचा। हम लोग जानते हैं क्या उसे, कौन है वो? गहरा है ना विषय, बहुत गहरा है। सुनो, वो अशुद्ध आत्मा क्या कहती है, बाहर अब क्या चल रहा है वो मैं तुम्हें आज बताता हूं। अशुद्ध आत्मा क्या कहती है? हे यीशु नासरी, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा हमसे क्या काम? हम तुझे परमेश्वर की शपथ धराते हैं, हमें पीड़ा।
तू हमें समय से पहले दुख देने क्यों आ गया है? क्यों हमें सताता है? क्योंकि उनका एक समय ठहराया गया है, न्याय का दिन आएगा तब उनका न्याय होगा। और वो कहती हैं जब हमें एक टाइम दे दिया गया है तो हमें अपना काम तो करने दे। क्यों आ गया है तू? क्यों हमारा राज्य खत्म करना चाहता है? और वो उसे कहता है इस मनुष्य से निकल। तब वो कहते हैं एक सूरों का झुंड चल रहा है, हमें उसमें भेज दे। पता है यहूदी जगत के अंदर, इज़राइल में, परमेश्वर के इतिहास में सूअर एक अशुद्ध प्राणी होता है, कभी उसे कबूल नहीं किया जा सकता। सूअर बहुत गंदा जानवर माना जाता है, भ्रष्टा खाता है, गंदगी कीचड़ में रहता है, कभी साफ सुथरा नहीं रहना चाहता। और उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। किसी को चोट लगती है तो उसकी चर्बी बांधी जाती है, शायद दवाइयाँ भी बहुत बनती है उससे। लेकिन परमेश्वर ने तो अशुद्ध प्राणियों में सूअर को पहले रखा गया है। और यदि वो लोग जो चरा रहे हैं उन लोगों के पास एक रेवड़ है, बहुत बड़ा झुंड है, तो वो लोग अशुद्ध काम को करने वाले हैं, अशुद्धताओं का बिजनेस करने वाले हैं। वो लोग अन्य जाति हो सकते हैं, खुदा के लोग नहीं हो सकते। उन लोगों का वो बिजनेस है, धंधा जिसको बोलते हैं, जिससे वो रोटी और परमेश्वर उसे उस बिजनेस को ठप्प कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। उसे निकालता है और वो सूरों के झुंड में चली जाती है। और सूर का झुंड कहाँ चला जाता है? झील में जा पड़ता है और सारी सूअर मर जाती है। गडरिये भागे भागे नगर को गए, लोगों को बताया ऐसे ऐसे एक काम हो गया है और हमारा तो सारा का सारा बिजनेस चौपट हो गया। सारे भागे आए, उस व्यक्ति को देखा जो चंगा हुआ था और वो तो आराम से बैठा था, कपड़े पहने हुए, बड़ा धन्यवाद कर रहा था परमेश्वर का। उन्होंने देखा, अचंबा किया, पर खुशी नहीं मिली, खुशी नहीं मिली। वो चमत्कार उनको अच्छा, किसी का जीवन बदला उसको अच्छा, चला जा यहां से, क्या कर, चला जा यहां से। क्यों हमारा धंधा चौपट कर रहा है तू? क्यों हमारे कामों को तू नाश कर रहा है? क्यों हमारे गढ़ों को ढा रहा है तू? क्यों हमारे बिजनेस को चौपट कर रहा है? हम जो बताते हैं बुधवार को दाल चढ़ाना, क्यों बंद कर रहा है तू? चला जा यहां से। क्यों सही मार्ग पे लेके आ रहा है तू? ये ठीक नहीं था क्या जब पहले ये झगड़ा हुआ था? तूने तो हमारा अशुद्ध धंधा जो था वो बंद कर दिया, तूने हमारा पाखंडवाद बंद कर दिया, तूने तो हमारी पोथी बंद कर दी, हमारा देखना, भविष्य बताना, तुमने हमारे जादू टोने क्यों बंद कर दिए? चला जा यहां से, मत रुकना। आज क्या हो नहीं रहा है क्या? जाओ ना, जाकर के किसी घर के अंदर बोलो ना, जाकर के ये सब ढोंग है, खुदा तुम्हें, चला जा यहां से, फिर मत आना। क्योंकि अशुद्ध काम बंद होंगे। फंसे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है, जान नहीं पा रहे हैं वो चाहता क्या है, हम कर क्या रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। वो अमन शांति, शांति का राजकुमार, हे सियोन की पुत्री, देख तेरा राजा शांति के साथ लादू के बच्चे पे आ रहा है। और आगे कपड़े बिछाए जा रहे हैं, लिखा शांति के साथ आ रहा है, शांति के साथ होशन्ना होशन्ना, दाऊद के लाला की गीत भजन गा करके विजयी प्रवेश यरूशलेम में, शांति के साथ। वो कभी तलवार नहीं चलाएगा, वो ये नहीं करेगा, वो शांति से प्रचार। और जाते उसने बिखेर दिया सब कुछ। जैसे ही मंदिर में बढ़ा, लिखा गया उसने सराफे बिखेर दिए, उखाड़ दिए अड्डे सबके। थोड़ी देर पहले तो कि शांति के साथ आ रहा है, और जाते ही उसने वो अशुद्धता सारी उखाड़ के कि मेरे पिता के घर को तुमने क्या कर दिया है, डाकुओं की खोप बना दिया है। वो जब आएगा तो सुनो, शांति आएगी, अमन चैन आएगा, पर शायद हमारी जो संसार की जरूरतें हैं वो पूरी ना हो पाए। हम जो प्रार्थना करते हैं
लिखा गया कि हम जो प्रार्थना करते हैं वो ये करते हैं कि प्रभु बीमारियां ना आए। हम जो प्रार्थना करते हैं हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, तो भूख मरना है क्या उससे? भूख मरना है? हे प्रभु बीमारियां ना आए, हे प्रभु बेटा डॉक्टर बन जाए, क्या चल रहा है ये? हे प्रभु मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इसका काम ना चले, ये चल रहा है। ऐसा ही है क्या इसका रिजल्ट? ऐसा ही है ना? जब हम इसको बना करके देखेंगे ना बैठ करके कि इसका मतलब क्या बनता है, तो मतलब ये बनता है कि मेरे बेटे को डॉक्टर बना दे और बीमारियां मत लाना, इसको घर में भूखा मार दे। ये प्रार्थना हो रही है। कल्पना करनी है हमें। लिखा गया है ये सब अशुद्धताएं हैं, इस वजह से कह रहा है चला जा यहां से। हमें तो संपूर्ण रीति से जब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, तेरी इच्छा पूरी हो, तू जो चाहे वो हो, चाहे घोर अंधकार की तराई आए, क्लेश आए तो आए, सताव आए तो आए, क्योंकि तेरा वचन कहता है तुम्हें सताया जाएगा, मंजूर है, पर सताए जब जाएं तो दृढ़ तू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो अंतिम रात प्रार्थना कर रहा था, वो अंतिम रात जब प्रार्थना कर रहा था तो वो ये कह रहा था कि हो सके तो ये कटोरा टल जाए, पर इच्छा, फिर भी वो प्रार्थना करता जा रहा है। कारण क्या था? चेलों को आकर के बताया था उसने बड़ा कारण। सुनो, चाहता है आत्मा कि ऐसा हो, पर शरीर दुर्बल है, उस मार को सहने की शक्ति इसमें है नहीं। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। फिर जाता है, फिर प्रार्थना करता है। उसने पहले एनर्जी पाई प्रार्थना से, उसने अपनी तैयारी की क्लेश के लिए, उस दुखों और परेशानियों के लिए अपने आप को तैयार किया। उसने तैयार करना है, जब दुख आए तैयार करना है। यीशु मसीह ने यही बताया था, तैयार कर कि वो दिन आए, जागते रहो, तैयारी करो कि वो दिन आए, उससे पहले अपने आप को तैयार करो। हालेलुया, हालेलुया। वचनों से प्रभु आपको आशीष दे, आपको ब्लेस करें।